हे पवित्र पिता परमेश्वर, आप सत्य में महान और सामर्थ्य परमेश्वर हैं और आप ही स्तुति प्रशंसा बड़ाई के योग्य हैं। जैसे शास्त्र में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, ज्ञान बुद्धि सामर्थ पराक्रम राज्य धन सब तेरा है पिता, और तू ही सिंहासन के योग्य है। क्योंकि तेरे काम न्याय के काम है, सच्चाई और खड़ाई से होते हैं पिता। हे पवित्र पिता, हम सारा आदर सारी महिमा सारा जलाल तुझे देते हुए स्तुति आराधना धन्यवाद और जय के बेटे आपके नाम के प्रति अर्पित करते हैं। क्योंकि यह बात सत्य है कि तूने हमारे जीवन के अंदर जो भलाइयाँ उपकार की हैं, हम जितना धन्यवाद दें तेरी स्तुति करें वह कम है पिता। क्योंकि तेरी भलाइयाँ तेरे उपकार तेरी आशीषें प्रभु हमारे लिए अत्याधिक है। न जाने कब कहाँ कैसे किन किन हालातों से तू हमें बचाता है, हमारी रक्षा सुरक्षा करता है। कई बार एक्सीडेंट होते होते तू हमारी रक्षा सुरक्षा करता है, और प्रभु इन बड़ियों महामारियों संकटों से प्रभु आप हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं। हम इन सब बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। मसीह के पवित्र नाम से इन अद्भुत गवाहियों के लिए भी तेरा दिल से धन्यवाद। ये किसी मनुष्य के द्वारा किया गया कोई आश्चर्य कर्म नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो मट्टी है, कदापि किसी रीति से महिमा की योग्य नहीं, परंतु पिता सर्वदा अद्भुत काम करने वाला और आश्चर्य कर्म करने वाला एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर आप है। हम सारी महिमा इन गवाहियों के द्वारा तुझे देते हैं और धन्यवाद करते हैं। आज के दशवांश अर्पण और उठाने के बेटों के लिए जो भवन में आए हैं पिता, इन्हें 5 रोटी 2 मछली के समान ग्रहण कर धन्यवाद देते हुए इन्हें आशीष कर तेरे राज्य के लिए ले। और पिता जिन्होंने दिया है प्रभु, मैं दिल से दुआ करता हूँ उनके लिए 100 गुना प्रतिफल 1000 गुना आशीष दे, और हर एक को वह अनुग्रह दे ताकि सब कुछ हर समय हर एक के पास बहुतायत से रहे और किसी बलि वस्तु की किसी को कमी घटी न होने पाए। प्रार्थना करते महिमा के धन के अनुसार हर एक की आशीष हर एक की आवश्यकताओं को पूरा कर, और यीशु मसीह के नाम से कर्ज मर्ज ब्याज बट्टे दवाई गोली टेस्ट रिपोर्ट्स और मेरे खुदा दारू खोड़ी यहाँ तक कि गुटखा बीड़ी सिगरेट जैसे बुरी आदतें जहाँ धन बर्बाद होता है, उन सारी चीज़ों को तेरे लोगों के जीवन से हटाकर उन्हें इस बात के प्रति विश्राम दे पिता। और दुआ करते हैं प्रभु आज के शब्द के लिए बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं, परंतु पिता तेरी आत्मा आज हम सब के साथ बातें करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे दास के लिए तेरा अनुग्रह पर्याप्त, उसकी व्यवस्था और निर्बलता के अंदर तेरी सामर्थ प्रकट हो। हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। चलिए परमेश्वर के नाम की महिमा में आज 1 और 2 हम उदाहरणों को पढ़ने जा रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। सबसे पहले निकालेंगे मरकुस की पुस्तक 10 अध्याय, मरकुस 10 अध्याय 46 से लेकर 52 तक हम पढ़ते हैं। और मैं जानता हूं कि ये शब्द आपका बहुत ही जाना माना है। वैसे हम शब्द के अनुसार शायद नंबर्स के आधार पर शायद कम याद रखें, लेकिन जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है। और वे यरीहो में आए, हाँ। और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बर्तमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। थोड़ी देर के लिए हम कहाँ चलते? सबसे पहले कौन सी जगह है ये? सब लोग बड़े यरीहो। और यरीहो क्या है? हाँ सही है, आपने सही कहा, एक शापित नगर है। क्यों शापित नगर है? इस्राएल के जो दुश्मन थे वो यरीहो के अंदर रहते थे, लेकिन वे जिन्होंने ऐसी एक दीवार को बनाया था जिसे कोई भी दुश्मन की ताकत दीवार को तोड़ नहीं करती थी। और यरीहो के लोगों का अभिमान था यरीहो की दीवार, और नगरवासी जो थे उसके कारण अपने आप को बेहद सुरक्षित समझ रहे थे कि इस दीवार को अगर कोई तोड़ पाया तो हमें नाश कर पाएगा। लेकिन हम जानते हैं यह दीवार इतनी शक्तिशाली है कि इस दीवार को कोई तोड़ नहीं सकता। कभी कभी कोई मनुष्य, मैं आपके ऊपर नहीं रह रहा हूँ और किस अनादर की रीति पर बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, आज का शब्द में नॉर्मल रीति से बात कर रहा हूँ। कभी कभी किसी इंसान को अपने जीवन के ऊपर किसी बात के ऊपर घमंड हो सकता है कि मेरे पास जो है उसके कारण मेरे जीवन के अंदर कभी बुराई नहीं आ सकती। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है भाई जो कोई घमंड करे तो इस बात के ऊपर घमंड करे कि वो परमेश्वर को
जानता है। ठीक है, किसी और बात के अंदर हम घमंड कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि हम मट्टी और राख हैं, ठीकरा है करके। लेकिन महिमा सिर्फ परमेश्वर की है, जो कहते हैं मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम अब से लेकर सर्वदा तक यही है। इसलिए मूसा को उसने ऐसा कहकर आगे बढ़ाया। तो यहाँ यरीहो के वासी जो हैं, इस दीवार के कारण अपने आप को बहुत ही सुरक्षित समझते रहते थे, और इसके कारण वे बहुत ही घमंड से भरे हुए थे, और उन्हें लगता था कि इस दीवार को कोई गिरा नहीं सकता। लेकिन वे भूल गए कि इस्राएल का जो परमेश्वर है, ठीक है, वो इतना महान, इतना शक्तिशाली है, बिना कुछ किए ही इस दीवार को तोड़ सकता है। लेकिन जब परमेश्वर ने यहोशू को बुलाया यरीहो के अंदर जाने के लिए, यरीहो के लोगों को नष्ट करने के लिए, तब उसने कहा भाई क्या करना, 7 दिन के लिए क्या करना, 6 दिन तो एक एक चक्कर मारना यरीहो की दीवार के आगे, और कुछ नहीं बोलना। 7वें दिन जब 7 चक्कर मारो, 7वें दिन जब 7 चक्कर मारो, तब परमेश्वर के नाम की जय जयकार करना। ठीक है, और उन्होंने यहोशू के नेतृत्व में इस्राएल के लोगों ने 7वें दिन 7 चक्कर मारे। 6 दिन तो उन्होंने एक एक चक्कर मारा, और उन्होंने परमेश्वर के नाम की क्या की, जय जयकार की। और जैसे ही जय जयकार की, जिस अभिमान के अंदर यरीहो के लोग चल रहे थे, जिसके ऊपर उनका भरोसा था, अचानक ही धरती धस गई, और वो सारी दीवारें, यरीहो की जो दीवारें थी जिनके ऊपर विश्वास और घमंड था, वो अंदर धस गई, और ऐसे हो गया जैसे कोई दीवार नहीं। और इस्राएल के लोगों ने यरीहो के ऊपर अटैक करके सभी लोगों को नष्ट किया, सिवाय राहाब वेश्या, उसके परिवार के लोगों को, उसके घर के अंदर जितने थे, क्योंकि उनके साथ वाचा बांधने गई थी। जब जासूस गए थे, तब उन्होंने उनको वहां पर रहने के लिए जगह दी थी, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया था, राहाब वेश्या ने विश्वास किया था कि इजराइल का परमेश्वर सच्चा है, हम सब नष्ट होने वाले हैं। इसलिए उन्होंने वाचा बांधी और वो बच गए थे। और जब यरीहो का नगर नष्ट किया गया, उसे आग के अंदर फूंक दिया गया, तब परमेश्वर का दास यहोशू जो नून का पुत्र है, वह उस नगर को श्राप देता है। चलिए श्राप को सिंपल पढ़ देते हैं। यहोशू 6:26 6 के अंदर, यहोशू 6 अध्याय के अंदर आप इसका सारा वृतांत पढ़ सकते हैं जो मैंने आपको सुनाया, और भी कुछ बातें वहां लिखी है, लेकिन 6:26 सिर्फ पढ़ लेते हैं। फिर उसी समय यहोशू ने इजरायलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए, जो कोई इस नगर को बनाएगा या बसाएगा, वह यहोवा की ओर से शापित हो, वह परमेश्वर की ओर से शापित हो। और यह शाप उस नगर के ऊपर लग गया, और इसलिए वह नगर, जैसे भाई ने कहा, वह नगर शापित कहलाता है। आगे, जब वह उसकी नींव डालेगा तब तो उसका जेठा पुत्र मरेगा, हाँ, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। और ये बात सच ही 400 साल के बाद, जब राजाओं के जमाने के अंदर, जब अहाब राजा था, उस समय जब किसी ने इसे बनाने की कोशिश की थी, जैसे ही नीम का पहला पत्थर डाला गया था इस नगर को बनाने के लिए, तो पहला पुत्र मर गया था। और जब दीवार बन गई थी और उसका दरवाजा लगाया जा रहा था, तो उसका छोटा पुत्र मर गया था। यानी 100% वह श्राप जो यहोशू के द्वारा घोषित किया गया था आत्मा में, वह वहां पर घट गया। लेकिन फिर भी नगर अपने आप में शापित था। और जैसे ही ये लोग यरीहो में आते हैं, वापस आते हैं, मरकुस 10 के अंदर 46 में, और वे यरीहो में आए। कहां पर आ रहे हैं? एक शापित नगर के अंदर आ रहे हैं। और अगर शापित नगर के अंदर आएंगे तो उस नगर की दशा कैसे होगी, आप समझ सकते हैं। मैं यहाँ श्राप के बारे में नहीं सिखा रहा हूं करके, लेकिन हम समझ सकते हैं। व्यवस्था 28 अध्याय के अगर हम 15 से पढ़ते तो वहां पर बहुत कुछ ब्यौरा दिया गया है कि किसी के जीवन के अंदर अगर श्राप होता है तो उसके जीवन की हालत। लेकिन आप और मैं अब मसीह में व्यवस्था के श्राप से आजाद हैं, ठीक है ना, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए व्यवस्था को ही पूरा कर दिया है, और हमें व्यवस्था के श्राप से मोल लेकर अपनी लहू के द्वारा, अपनी जान की कुर्बानी देने के द्वारा खरीद लिया है। अब हम शापित नहीं हैं, अब हम आशीषित हैं, ठीक है। आगे, वे यरीहो आए, और जब वह उसके आगे, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, हाँ, तो तिमाई का पुत्र बर्तमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। यहाँ पर एक मनुष्य के बारे में देख रहे हैं जिसका वर्णन है, तिमाई का पुत्र बर्तमाई, ठीक है। और बर्तमाई कौन है? शब्दों के आधार पर कह दें
आदरणीय पुत्र। भर्तमाई का मतलब आदरणीय पुत्र है। और कहां पर बैठा है ये बंदा? जब से पैदा हुआ है वह जन्म से ही अंधा है। और क्या कर रहा है? एक रास्ते के किनारे बैठकर वह आते जाते लोगों से क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है। कृपया मैं कान पकड़ रहा हूं, किसी को मैं अनादर की रीति पर या लज्जत करने के लिए नहीं प्रभु, किसी के ऊपर मैं किसी के ऊपर उंगली उठा रहा हूं, लेकिन यहां पर सिर्फ हम नॉर्मल रीति से ऐसे मनुष्यों को देखते हैं जो विकलांग दशा के अंदर पैदा होते हैं और उनके जीवन के सामने सिर्फ एक ही बात रह जाती है कि आप पढ़ लिख नहीं सकते, आप कुछ काम नहीं कर सकते, लेकिन आपके लिए सिर्फ एक ही काम है अपनी जिंदगी को निर्वाह करने के लिए कि आप किसी के सहारे चले। ठीक है, या लोगों से क्या करें? भीख मांगा करें। और यह बच्चा बचपन से ही जब से पैदा हुआ है तब से ये अंधा है और उसके घर परिवार के लोगों ने उसे अपने जीवन की जीविका चलाने के लिए रास्ते पर बिठा दिया ताकि लोग आते जाते समय ऐसे लोगों के ऊपर तरस खाएं, दया करें और उन्हें कुछ न कुछ प्रदान करे ताकि इसके जीवन की गाड़ी चलती रहे। और यह इंसान भी रास्ते के किनारे प्रतिदिन आकर बैठता है, अपना सामान सारा लेकर बैठ जाता है, मैले कुचले कपड़े पहनकर बैठता है। जब आहट सुनता है तो वह हाथ मांग कर कहता है कि मुझ पर दया करके मुझे कुछ दे दो, मुझ पर दया करके मुझे कुछ दे दो। वो वहां पर बैठा है। अक्सर हम रास्ते पर चलते हुए ऐसे लोगों को देखते हैं और ऐसे लोगों के ऊपर हमें भी और आपको भी दया करनी चाहिए, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, जो कोई बहते हुए पानी के ऊपर रोटी डाल देता है, नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, जो कोई बहते हुए पानी के ऊपर रोटी डाल देता है कुछ समय के बाद वह उसे वापस प्राप्त होती है। वह औरत जिसे बली औरत भी कहा जाता है, जो नीति वचन 31 के अंदर लिखा गया है, वह अनुग्रह करना और दान देना जानती है और उसके जीवन के अंदर कभी कोई कमी घटी नहीं होती। जो इंसान बिथराता है, जो किसी और की खेती को सींचता है, परमेश्वर उसकी खेती को सींचता है। अगर कोई किसी ऐसे इंसान को देता है तो वह परमेश्वर को कर्जा देता है और परमेश्वर अपने ऊपर कर्जा रखता नहीं, वह अपनी हैसियत से उसे लौटा कर देता है। तो ऐसे लोगों को देने से मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, आप ऐसे लोगों को दे सकते हैं, यह दान है, क्योंकि वो दया तरस के योग्य होते हैं। लेकिन मुद्दा आज वो नहीं है। ठीक है, जब वे यरीहो आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थे तो तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, जो एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, वह यह सुनकर, और उसका ध्यान क्या है? वह देख नहीं सकता, वह नेत्रहीन है। ठीक है, लेकिन आते जाते उसे आहट, वैसे साइंस भी कहती है और समाज के अंदर एक मानसिकता भी है, जिनके जीवन की 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय कम ज्यादा होती है तो उसके बाकी सेंसेस ज्यादा तेज होते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब मुझे पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। वो आहट सुन रहा है, ठीक है, कि यहां से कुछ लोग जा रहे हैं क्योंकि एक बड़ी भीड़ जा रही है, और जब बड़ी भीड़ जाएगी तो क्या होगा? आने जाने का आवाज होगा, शांति तो होगी नहीं, नेचुरल लोग बातचीत करते रहेंगे। ठीक है, और एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ जा रही है। जब उसने बड़ी भीड़ की आवाज को सुना कि यहां से कुछ जा रहा है, आहट आ रही है, तो उसने क्या कहा? आगे वह यह सुनकर के यीशु नासरी है, अचानक उसे पता चला यहां से जो जा रहा है वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। उसके बारे में इसने सुसमाचार सुना था कि अलग अलग नगर, अलग अलग गांव के अंदर जा रहा है, और जिनके पास भी ये जा रहा है, अंधों को दृष्टिदान दे रहा है, बहरों को सुनने की ताकत दे रहा है, गूंगों को बोलने की ताकत देता है, लकवा भी ठीक कर रहा है, तो कोर भी ठीक कर रहा है, मरे हुओं को भी जिला रहा है। यह यीशु नासरी है, अलग अलग है, जो परमेश्वर के पुत्र के तौर पर संसार में है, हर तरह की बीमारी, हर तरह की दुष्ट आत्मा को ठीक करता है, दूर करता है। उसने इसके बारे में सुना, और जैसे ही उसके बारे में सुना, वह यीशु नासरी यहां से जा रहा है। ठीक है, अगर आज की तारीख में यीशु मसीह हमारे आगे से जाए तो 1 मिनट के लिए रुकेंगे। आज की तारीख में अगर यीशु मसीह हमारे सामने से होकर जाए तो क्या करेंगे? 2 शब्द पढ़ते हैं हम। ठीक है, यशायाह 55 उसका 6, ये आपके लिए और मेरे लिए है। यशायाह 55 6, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। क्या करो? जब तक परमेश्वर मिल सकता है, किसकी खोज करो? धन की खोज करो,
रोटी की खोज करो, पानी की खोज करो, कपड़े की खोज करो, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह मसीह में उपलब्ध है, लिखा है, आप परमेश्वर की खोज कर सकते हैं, उसकी धार्मिकता की खोज कर सकते हैं, उसके राज्य की खोज कर सकते हैं, बाकी सारी वस्तुएं दी जाती है जब तक परमेश्वर मिल सकता है। और क्या परमेश्वर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आज भी परमेश्वर का अनुग्रह है, और ये अनुग्रह का ही समय चल रहा है जिसके अंदर हम जीवन जी रहे हैं। अगर परमेश्वर का अनुग्रह मसीह में हम पर नहीं होता तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता, हमारे पाप माफ नहीं हो सकते, हम मसीह के लहू में दिल का शुद्ध नहीं हो सकते थे, हमारे जीवन के अंदर आशा तक नहीं हो सकते थे, हम सिर्फ मृत्यु का इंतजार करते रहते और नरक की आग के अंदर चले जाते और हमें कुछ भी नहीं मिलता, वहां पर सिर्फ जलन और तड़प होती। लेकिन धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह को जो इस संसार के अंदर आया, हमारे पापों की क्षमा के लिए जो सूली पर लटकर बलिदान हुआ और मरकर जिंदा हुआ, और हमारे अंदर एक विश्वास कायम किया, क्योंकि आज तक हमने कभी सुना नहीं था, कहीं पढ़ा नहीं था कि मृतकों के बाद कभी कोई मरने के बाद कोई जी भी सकता है। लेकिन यह बंदा तीसरे दिन जिंदा हुआ है, यह अपने आप में एक अद्भुत बात है। हमारा विश्वास उसी दिन से आरंभ हुआ। ये कोई कुछ ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, ये डिवाइन परमेश्वर है, ठीक है, ये दिव्य परमेश्वर है। उसके बाद हमारा धीरे धीरे विश्वास होना आरंभ हुआ, और यही एक दिन आने वाला है हम सबको लेने के लिए। आने वाला है, किसको किसको लेने आए भाई? हाथ उठाएंगे, सबको आएंगे कि एक जोरदार ताली दे दें। एक और शब्द पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम, ये मेरा फेवरेट वर्ड है, 17:27, प्रेरितों का काम 17:27। कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए जाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। तो भी परमेश्वर हम में से किसी से दूर नहीं है। परमेश्वर कितना नजदीक है, हमने कई बार सभाओं के अंदर पढ़ा है। परमेश्वर हमारे निकट कितना है भाई? मैं ये भी नहीं कहूंगा एक हाथ पर, वो तो खुद हमारे अंदर रहता है, दिल में पवित्र आत्मा के द्वारा इस शरीर को अपनी आत्मा का मंदिर बनाकर हमारे अंदर रहता है। जब तक परमेश्वर मिल सकता है, आप उसे पुकार सकते हैं, उसे ढूंढ सकते हैं, उसकी खोज कर सकते हैं, क्योंकि वह हम में से किसी से दूर नहीं है। चलिए वापस आते हैं मरकुस 10 के अंदर। याद रखना, परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। हाँ, यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा। देखिए सबसे पहले यहां क्या हो रहा है? सबसे पहले इसे जैसे ही पता लगता है यहां से यीशु नासरी जा रहा है, वहां पर वो क्या कर रहा है? पुकार रहा है। पुकारने का मतलब वह प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? पुकार रहा है, मतलब वह दुहाई दे रहा है। परमेश्वर दुहाई देने वाले को कभी तुच्छ नहीं जानता, लेकिन पुकारने वाले को वह उद्धार से आशीष करता है। जो कोई उससे मांगता है वह उसे देता है, ठीक है। वह कभी किसी का इनकार नहीं करता। प्रार्थना करने के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। वह उसे पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। यहाँ पर एक बेहतरीन शब्द लिखा है, यीशु, उसे परमेश्वर को नाम से। और हमने पढ़ा 14:14 के अंदर, यूहन्ना 14:14 के अंदर, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं जरूर करूंगा। पढ़ के देखना भाई 14:14 में क्या लिखा है। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगो तो मैं जरूर करूंगा, ठीक है। आप उसे क्या मांगते हैं वो आपको देने के लिए बिल्कुल भी, लेकिन तरीका क्या? अगर हम उसे पुकारते हैं। प्रार्थना अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, जिसके द्वारा एक विश्वासी अपने जीवन के अंदर वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह प्रतिज्ञा परमेश्वर की ओर से आपको और मुझको दी गई है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते नहीं, लेकिन प्रार्थना की शक्ति दिव्य है, ठीक है, अद्भुत है, अकथनीय है, ठीक है। यह सुनकर के यीशु नासरी जा रहा है, पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यहाँ एक शब्द है। जब दो लोग मंदिर के अंदर होते हैं, एक फलाना फलाना कहता है, लेकिन दूसरा कहता है हे प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, तो उसी के ऊपर परमेश्वर ने दया कृपा की और न्याय संगत जो दंड उसे मिलना था उसे दूर करके धर्मी ठहरा कर परमेश्वर ने अपने घर के अंदर ले लिया। यहां पर भी यह बंदा यही प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझ पर दया कर, क्योंकि दया न्याय के ऊपर जय प्राप्त की है।
अब न्याय का मतलब न्याय संगत तो हमें भी मौत मिलनी थी, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर ने हमें हम पर भी दया की, हमारे लिए मृत्यु को 5:24 योना की पुस्तक के अंदर हमारे लिए मृत्यु को उसने नाश किया सदाकाल के लिए और हमें अनंत काल का जीवन दे दिया। ठीक है, जैसे योना 3:16 के अंदर भी लिखा हुआ है। ठीक है, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। दया कौन करता है? कोई दया नहीं करता, सिर्फ एक ही है जिसका नाम दयालु परमेश्वर है। ठीक है, और दयालु आइसक्रीम वाला नहीं भाई, दयालु परमेश्वर। ठीक है, वो हम पर दया करता है, और जब वह दया करता है तो दंड भी दूर करता है। आगे, बहुतों ने उसे डांटा। अब यहां पर एक बात आती है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर प्रार्थना के ऊपर बहुत जोर दिया। यीशु मसीह खुद कई बार चेलों से अलग अलग पूरी रात, कभी पहाड़ में, कभी जंगल में, कभी कहाँ अकेले में जाकर प्रार्थना करता था, क्योंकि उसे पता था कि प्रार्थना की ताकत क्या है। प्रार्थना करने का मतलब परमेश्वर के साथ संगति है, अपने जीवन में अगुवाई पाना है, उसकी संगति के अंदर एक आत्मा होना है, और परमेश्वर की अगुवाई पाकर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। हमारे जीवन में नम्रता, दीनता आ जाती है, और घमंड हमारे जीवन से पूरी तरह से दूर हो जाता है। हम धीरे धीरे उसी के सांचे के अंदर डलना आरंभ करते हैं जिसने हमें बनाया है। बहुत सारे लोगों ने आकर उसे डांटा। क्या डांटा? पर वह और भी पुकारने लगा। बड़ी बात है, अगर कोई इंसान प्रार्थना करते तो कभी कभी क्या होता है, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग आकर कहते हैं क्या कर रहा भाई, दिन रात चिल्ला रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है, ये प्रार्थना बंद करो। कभी कभी बाहर के लोग आ जाते, कभी कभी बाहरी ताकत लगता है, कभी कभी और लोग आ जाते हैं और मना करने के लगते हैं, भाई प्रार्थना में मत जाओ, प्रार्थना मत किया करो, ये करो वो करो, कई सारे। और सबसे पहले तो हमारा दुश्मन आता है। भाई आपका और मेरा दुश्मन कौन है? शैतान। वह प्रार्थना के विषय में रुकावट डालने की कोशिश करता है, कभी कभी निराशाजनक ख्याल डाल देता है, कभी कभी अविश्वास के बीज बो देता है, कभी कभी संदेह उत्पन्न करता है कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, ताकि आप और मैं प्रार्थना न करें। और कई बार बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं और आकर प्रार्थना के विषय में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं और कह रहे हैं बंद कर प्रार्थना, कुछ नहीं हो रहा, एक जमाने से तू प्रार्थना करते आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, समय वेस्ट कर रहा है। लेकिन इस बंदे ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, क्योंकि वह अपने आप को जानता था यहां से यीशु मसीह जा रहा है, जिसके बारे में मैंने बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को सुना है, वो यहां से जा रहा है, मुझे रोक रहे हैं प्रार्थना के विषय में, लेकिन मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लोगों ने उसे डांटा और क्या हुआ, पर वह और भी पुकारने लगा। कैसे पुकार रहा है बताइए? और भी चिल्लाकर, और भी दम लगाकर, और भी ताकत लगाकर जोर से प्रार्थना कर रहा है। कई बार हम निराश हो जाते हैं प्रार्थना करने के विषय में। कभी कोई हमें डांटता है करके तो हम ठीक है भाई प्रार्थना नहीं करते, 2 मिनट प्रार्थना करें, 2 मिनट प्रार्थना करके, 1 मिनट प्रार्थना करके हम मन कर देते हैं। कभी कभी लोगों के डर से हो गई प्रार्थना, यह कार्ड निकाला जेब में से, हो गई प्रार्थना। लोगों के मना करने से कभी कभी हम अपना, भाई जिससे आप पुकार रहे हैं वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। नॉर्मल फॉर्मल प्रार्थना करने के लिए नहीं। इस बंदे के हिम्मत का, इस बंदे के हियाव का मैं दाद देता हूं। लोगों ने मना किया, कुछ भी किया, लेकिन ये और दम लगाकर और जोर लगाकर बड़े हियाव के साथ ऊंचे शब्द में पुकार रहा है, हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। पुकारते जा रहे, पुकारते जा रहे। भाई आज नहीं तो कल इसकी आवाज स्वर्ग में पहुंचेगी ना, पहुंचेगी कि नहीं होनी? यशायाह 59:1-2-3 के अंदर लिखा है, जिसने कान बनाए वह बहरा नहीं है, जिसने आंखें बनाई वह अंधा नहीं है, और परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि उद्धार और पराक्रम के कार्य न कर सके। मनुष्य के लिए बातें असंभव होती है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है। जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, हालांकि उसके लिए 21 दिन का उपवास करना भी वो था, लेकिन जब परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके सामने आया जिब्राइल, तो उसने क्या कहा है, हे अति प्रिय पुरुष, पहले ही दिन से तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी।
जब बाप पुकारती हैं, पहले ही प्रार्थना परमेश्वर के कानों में जाकर पहुंचती है, लेकिन समाज के अंदर, संसार के अंदर, कुछ आत्मिक जगत के अंदर रुकावट होती है, उसका उत्तर हमारे जीवन में आने से रोके, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना को पहले से सुन लेता है। चाहे आपके जीवन के अंदर जवाब या समाधान कुछ आने में देरी लगे, लेकिन मैं बोल रहा हूं, प्रार्थना करने का हियाव मत छोड़िए। लूका की पुस्तक 18 अध्याय के अंदर भी लिखा है, एक ऐसे विधवा औरत के बारे में, ऐसे न्यायाधीश के पास आकर बार बार आकर प्रार्थना करती थी। अगर पढ़ना चाहे तो 18 अध्याय के 1 से पढ़ सकते हैं। वो आकर ऐसे अधर्मी न्यायाधीश के पास आ रही है जो मनुष्य की परवाह नहीं करता, परमेश्वर से डरता नहीं है। वो आकर बार बार कहती है, हे हमारे न्यायाधीश, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। प्रतिदिन उसकी डेवड़ी के ऊपर आती है और आकर पुकारती है। उसने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी, क्योंकि उसके जीवन का आधार वही था और लगातार आ रही थी। आखिरकार इस अधर्मी न्यायाधीश ने उसके प्रार्थना को सुना और क्या किया? वह खुद अपने मन में कहता है, जबकि मैं परमेश्वर से नहीं डरता, किसी मनुष्य की परवाह नहीं करता, लेकिन ये औरत बार बार आकर मेरे कान खा रही है, ऐसा ना हो कि मेरे नाक के अंदर दम हो जाए, इसलिए क्या करता हूं, मैं इसका न्याय चुका देता हूं। जब ऐसा अधर्मी न्याय चुका सकता है, तो सर्वोत्तम न्यायकर्ता परमेश्वर, जो दिन रात उसके लोग उसे पुकारते हैं, क्या उनके न्याय के विषय में देर करेगा? नेवर एवर, कभी नहीं। आपकी पहली प्रार्थना जब होती है, डायरेक्ट स्वर्ग के अंदर सुनी जाती है। यह बंदा और जोर से प्रार्थना करने लगा। इसलिए मैं भी आपसे कहता हूं, जब तक आपको समाधान न मिले, जब तक आपका विश्वास जागृत ना हो जाए कि आपकी प्रार्थना सुन ली गई है, और जब तक आप विश्वास नहीं करते थे कि आपको उत्तर मिल गया, समाधान मिल गया, प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना मत छोड़िए। जिस समय आपको विश्वास हो जाएगा, उसके बाद आप धन्यवाद करना आरंभ कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप धन्यवाद देते हैं, आप विश्वास कर लेते हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है और आपको वह चीज मिल गई है और आपके लिए हो जाएगी। आमीन। चलिए, बहुत उन्हें उसे डांटा कि चुप रहे, परंतु वह और भी जोर से पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और इसकी आवाज इतनी बड़ी भीड़ के अंदर, इतने बड़े आहट के अंदर, आवाज के अंदर यीशु मसीह के कानों तक पहुंची। आगे, तब यीशु ने ठहर कर कहा, यीशु मसीह रुक गया, सारी भीड़ रुक गई। आगे, उसे बुलाओ। और क्या कहा? किसे बुलाओ? जो प्रार्थना करने वाला बंदा है, उसके विषय में लिखा, उसे बुलाओ। और आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। किसके पास? अपने पास। ठीक है, उसको बुलाओ जो दिन रात मेरी दुहाई देता है, मुझे उसका न्याय चुकाना है। आमीन। चलिए आगे। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा। अब यीशु मसीह बोले कि किसकी मजाल है कि कोई रुकावट डाले, उसको ना कहे? कोई नहीं है। लोग यीशु मसीह के चेले उसके पास आए और कहे, भाई यीशु मसीह तुझे बुला रहा है, अब इज्जत के साथ चल। ठीक है, और वह क्या कर रहा है? यीशु मसीह के पास आ रहा है। आगे, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह तुझे बुलाता है। आगे, वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। हाँ, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है हाँ, कि मैं तेरे लिए करूं? यह रिमा शब्द है। आज प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से पूछ रहा है, अपने बंदों से पूछ रहा है, अपनी आंख की पुतली से पूछ रहा है, अपने बेटे बेटियों से पूछ रहा है, अपनी देह के अंगों से पूछ रहा है, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? सबसे पहले तो आपकी प्रार्थना क्या है? और वहां पर प्रभु यीशु मसीह का आपके लिए जवाब है कि आप क्या चाहते हैं यीशु मसीह आपके लिए करे। पहली बात, यह शब्द आज आपके लिए है, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर से, वो आपके लिए करने के लिए तैयार है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं कि वह कुछ कहे और ना कर सके। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है। वह एक प्रतिज्ञा दे रहा है, रिमा शब्द दे रहा है, आज के दिन आपको शब्द दे रहा है, आप क्या चाहते हैं कि वह आपके लिए करे। जब यह सवाल अंधे के पास आया, ठीक है, तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, आगे, अब इसकी क्या चाहत हो सकती है? अंधे ने क्या चाहत हो सकती है, बताइए? अपने जीवन में जिस विकलांगता के कारण वह परेशान था, वह से कह रहा है। अंधे ने उससे कहा, हे रबी, हे रबी, यह कि मैं देखने लगूं। यह कि मैं देखने लगूं। उसने ये भी नहीं कहा कि मेरी आंखें खोल। बचपन से आज मैंने कलश नहीं देखे, फूल नहीं देखे, मनुष्य नहीं देखे, पेड़ नहीं देखे,
चांद सितारे नहीं देखे, पानी नहीं देखा, समंदर नहीं देखा, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, वो नहीं कहता, सिंपल कहता है कि हे प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। उसके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना, उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या, उसके विषय में कहता है कि हे प्रभु मैं देखने लगूं। ठीक है, आपके जीवन की जो इच्छा है आप परमेश्वर से मांग सकते हैं, परमेश्वर आज आपको देने जा रहा है। क्या एक जोरदार ताली दें। यह शब्द मुझे गए बुधवार को आया, मैंने ठीक है प्रभु मैं कलीसिया को बताऊंगा जरूर। ठीक है, यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। बुधवार को मैं इस बात के बारे में सोच रहा था और सोच रहा था यीशु मसीह आप कभी झूठ तो बोलते नहीं हैं। यहाँ इस बंदे ने कहाँ विश्वास दिखा, ये तो बेचारा भिखारी था। ऐसे लोग तो सड़कों पर पड़े रहते, बैठे रहते हैं और लोगों की दया तरस के ऊपर उनका जीवन निर्वाह होता है। वह उठा, तेरे पास आया, उसने तुझे पुकारा प्रार्थना के द्वारा उसे, लेकिन विश्वास कहाँ था इसका? और तू इसे बोला है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, इसने विश्वास कहाँ जाहिर किया? क्या आपको दिखाई दे रहा है इसका विश्वास कहाँ है? आप जब प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना के ऊपर तो आप भरोसा कर लेते हैं, लेकिन इस बंदे का विश्वास कहाँ है? हम सब प्रार्थना करते हैं और मैं यकीन कहता हूं कोई एक बार करता है, कोई 2 बार करता है, कोई 3 बार करता है, कोई 5 बार भी प्रार्थना करता है, कोई लगातार अन्य भाषा के अंदर भी प्रार्थना करता रहता है, लेकिन इसका विश्वास कहाँ है? थोड़ा पैराग्राफ को वापस पढ़े, चलिए एक ही शब्द में आता है 10:50। वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा हाँ, और यीशु के पास आया। जब मत्ती में पढ़ रहा था यही वृत्तांत, लूका में पढ़ा था यहाँ वृत्तांत, मैं यीशु की बात के ऊपर ताजुब खा रहा था कि प्रभु यीशु इस बंदे ने विश्वास कहाँ जताया। तो परमेश्वर की आत्मा ने जिस तरह मुझे डायरेक्ट किया मैं आपको सामने बता रहा हूँ। ये बचपन से रास्ते पर बैठा हुआ है और आपने और मुझने कई बार ऐसे लोगों को रास्ते पर देखा होगा। वो कैसे बैठते हैं? एकदम टिपटाप बन ठन का टाई वाई लगा के, सूट वूट पहन के ऐसे बैठते हैं? नहीं, उनके पास कुछ झोला रहेगा, कुछ बर्तन रहेगा, लाठी रहेगी, और अंधे के पास तो लाठी पक्का होती है। प्लीज मुझे अनादर की रीति पर मत लीजिए कि अगर मैं ऐसा कह रहा हूं करके कि मैं किसी को अपमानजनक ऐसे बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे मुंह से निकले क्योंकि ये जन्म का अंधा है, अपमान या अनादर की रीति पर मैं नहीं कह रहा हूं, प्लीज मुझे माफ करना। ठीक है, ऐसे लोग जब जिस जगह पर बैठते हैं वहां पर कैसे होती है? पूरी गंदगी होती है, कुछ न कुछ उनके पास कपड़े लटे रहते हैं, कुछ न कुछ बिछाने की ऐसी चीजें रहती है, और ऐसे कपड़े पहनकर आते हैं मैले कुचले फटे पुराने कि लोग उन्हें देखकर ही उन पर तरस खाएं। ये दयनीय है, ये तरसनीय है, इसके ऊपर कृपा की जानी चाहिए, इसे कुछ न कुछ दिया जाना चाहिए, और ऐसे लोगों के ऊपर हम दे देते हैं क्योंकि उनकी वेशभूषा ही ऐसी होती है। परंतु कभी कभी ऐसे लोग जब ऐसी स्थिति के ऊपर बैठते हैं और किसी से मांगते हैं आठ सुनकर, खास करके नेत्रहीन लोग, तो क्या होता है? कभी कोई उसे देता है लेकिन कभी कोई उन्हें नहीं भी देता। लेकिन नहीं देने वाले नहीं देने के विषय में उन्हें क्या करते हैं? कभी कभी गाली गलौज भी देते हैं, बेइज्जत भी कर देते हैं, और उन्हें जल्लत भी सहनी पड़ती है। होता है कि नहीं? सब लोग एग्री करते हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें डांटते हैं, गाली गलौज देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और आजकल तो ऐसे लोगों ने भी मजाक बना कर रखा गया, मैं इनकी निंदा नहीं करता हूं करके, लेकिन ऐसे लोगों ने जैसे बिजनेस भी बना कर रखा हुआ है। लेकिन ये सच में तरस, दया और कृपा के योग्यता, क्योंकि ये नेत्रहीन था, ठीक है। लेकिन आजकल तो बहुत एडवांस साइंस टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, ऐसे लोग काफ़ी सारी तरक्की कर रहे हैं, पढ़ लिख भी रही हैं, और बहुत सारी अच्छी सी जगहों पर है। गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों के लिए कई सारे नौकरियां भी निकाल कर रखी हैं करके, हैंडीकैप लोगों के लिए। वह अपना कपड़ा फेंक कर उठा। अब यहां पर जब मैं पढ़ रहा था, उसने अपना कपड़ा फेंका और अपनी उसके पास जो झोले थे, जो बर्तन थे, जो गंदे मैले कुचले कपड़े थे, जो भी उसके पास फकीरी का सामान था, जिसके द्वारा लोग देखकर उस पर दया करते थे, उसने उसे फेंका और क्या कहा?
अब मैं यीशु मसीह के पास जा रहा हूं क्योंकि उसने मेरी प्रार्थना को सुना है और उसने मुझे बुलाया है। अब मेरे दिन बदलने जा रहे हैं। आज के बाद जितनी जिल्लत मैंने लोगों के द्वारा सही है और लोगों से मांग मांग कर खाया है पिया है, आज के बाद ये जिंदगी मुझे जीनी नहीं पड़ेगी। लोगों के हाथ सामने मुझे हाथ फैलाना ना पड़ेगा। लोग मुझे गाली गलौज देते हैं, मुझे तुच्छ जानते हैं। अब ये फकीर का जीवन, अब ये जो गरीबी का जीवन, अब ये भिखमंगा जो जीवन है मुझे जीना नहीं पड़ेगा और लोगों के दया तरस के आधार पर मैं जीवन नहीं जीऊंगा। अब मैं आजाद होने जा रहा हूं। अब मुझे कपड़ों की, वेशभूषा की, कपड़ों के, लोटे की या कपड़ों झोले की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने वहां पर फेंक दिए और यीशु मसीह के पास आया क्योंकि उसे पता चल गया अब मेरा जीवन बदलने जा रहा है। मैं यीशु मसीह के पास जा रहा हूं, वो मेरी आंखों को रोशनी देगा और ये जिल्लत बड़ी जिंदगी में फिर कभी नहीं जीऊंगा। उसने वहां विश्वास दिखाया और ये मुझे परमेश्वर के द्वारा प्रकट हुआ क्योंकि मैं सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए बता रहा हूं। उसने अपना कपड़ा फेंका, शीघ्र उठा और यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह ने सब उससे पूछा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा कि हे प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं देखूं। और यीशु मसीह से कहता है, वापस 52 में आएंगे, यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है और विश्वास के साथ ही हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, आशीषों को, चंगाइयों को, छुटकारों को, बरकतों को प्राप्त करते हैं। आज आपका और मेरा विश्वास कहां है? उस दिन मैं किसी घर के अंदर गया था, क्षमा करना, फिर से कह रहा हूं, अनादर की रीति पर नहीं कह रहा हूं, लोगों का विश्वास भरोसा बता रहा हूं। एक घर के अंदर गया था, किसी बहन ने मुझे बुलाया करके, भाई आप मेरे घर के अंदर आओ, मैं बीमार हूं, मेरे लिए आकर प्रार्थना करो। और जैसे ही मैं उसके घर पे गया था, उसके हाथ में 3 गोलियां थी। किसकी? दवाई की गोलियां थी। और वह क्या कह रही थी? पास्टर पियो, बमंटा पानी पियो, माँ गोली उठा। मुझे सामने प्रार्थना की, मेरे सामने, पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, इस गोलियों को आशीष कर, इन गोलियों को लो और मैं चंगी हो जाऊं। कुछ समझे? गोलियों के लिए? अरे गोलियां तो आपको ठीक करने के लिए ही है ना। आप डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर को अपना ब्यौरा बताया, अपनी बीमारी का हाल बताया है और आप गोलियां ले रहे हैं और आप परमेश्वर को कह रहे हैं गोलियों को आशीष कर, इन गोलियों को मैं लूं और चंगी हो जाऊं। मैंने कुछ भी नहीं बोला। उसका विश्वास डॉक्टर पर है, उसका विश्वास गोली पर है और परमेश्वर को कह रही है किस गोली के द्वारा ठीक कर, उसका विश्वास उसके हद तक। लेकिन यीशु मसीह का विश्वास, यीशु मसीह के शब्द पर विश्वास कि तेरे मार खाने और कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, तो फिर यह भी एक गोली है। जिनको ये प्राप्त होती है उनके शरीर के बले चंगे रहने का कारण होती है। नीति वचन की पुस्तक 4 अध्याय के अंदर लिखा है, 20-21 अगर पढ़ेंगे वहां पर तो ऐसा लिखा है। लेकिन क्या गोली या विश्वास? शब्द हम प्रार्थना में करते हैं और यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में हमें यह भी सिखाया। अगर मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय के अंदर पढ़ेंगे, 21 आयत के अंदर, जब तू प्रार्थना करे, पढ़ के देखिएगा। चलिए पढ़ के देखते हैं भाई। मेरा शब्द गलत हो सकता है, मेरा प्रोनाउंसिएशन, मेरा रट्टा मारना नहीं है करके, और किसी को मैं बड़ा नहीं बोल रहा हूं, नंबर भी याद नहीं मुझे। क्या भाई? जब तू प्रार्थना करे तो विश्वास कर, जो कुछ तुमने परमेश्वर से मांगा। हाँ, 11:23 के अंदर भी लिखा है, ये मरकुस 11:23 में भी लिखा है। बोलिए, वहां पर आएंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं, हाँ, कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतिज्ञा करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, हाँ, तो उसके लिए वही होगा। 24 पढ़ेंगे अभी। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, कुछ भी आप मांग सकते हैं, ठीक है। तो प्रार्थना के अंदर परमेश्वर आप सब कुछ देने के लिए तैयार है। तो प्रतिज्ञा कर लो। किस बात पर? अपनी प्रार्थना पर। आप परमेश्वर के पास गए, आपने प्रार्थना में परमेश्वर से कुछ मांगा, तो अपनी प्रार्थना पर विश्वास करो। आपने परमेश्वर से क्या मांगा, उसने आपकी प्रार्थना को सुना है और आपको दिया है। यह विश्वास करना है और आपको वह मिल जाता है, आपके जीवन में वैसा हो जाता है। मान के चलो आप में से इस समय कोई इंसान गलती करके आता है, कोई इंसान पाप करके आता है, किससे
अनजाने में गलती हो जाती है और आकर कहते हैं हे पिता मुझ पापी पर दया कर, मुझसे कुछ पाप गुनाह हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके लहू में मुझे धोकर शुद्ध कर। तो क्या हो गया? क्या हो गया? अभी आपने जो प्रार्थना की उस बात के ऊपर विश्वास करना है। आपसे गलती हुई, पाप हुआ, कुछ भी बुराई हुई, आपने परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की, उसके लहू को पुकारा, तो क्या हो गया? आपका पाप क्षमा हुआ या नहीं हुआ? ऊपर से आवाज दी परमेश्वर ने, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसके पाप क्षमा हुए, ऐसा हुआ? या पवित्र आत्मा है आपको कान में आकर पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, ऐसा नहीं ना? ऐसा होता है? लेकिन बाइबल में लिखा है आपको आपकी प्रार्थना के ऊपर विश्वास करना है। जो आपने मांगा है आपको मिल गया और आपके लिए हो जाएगा, इस पर आपको विश्वास करना है। ठीक है? और क्या होता है? फिर से पढ़ते हैं, प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिदिन कर लो जो तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यह विश्वास है प्रार्थना पर। आप और मैं प्रार्थना करते हैं लेकिन विश्वास इस बात के अंदर कम कर पाते हैं कि मैंने जो मांगा मुझे मिला है कि नहीं। जब तक हमारे हाथ में प्रकट में वो चीज नहीं आ जाती, हमारे जीवन के अंदर चंगाई नहीं आती, शांति नहीं आती, या छुटकारा नहीं आता, बरकत नहीं आती, जो हम मांगते नहीं मिलता, तब तक हम यकीन नहीं कर पाते हैं। वो विश्वास नहीं है। ठीक है? लेकिन विश्वास पहले होना चाहिए, मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने सुनी है और मुझे दे दिया है, प्रभु तेरा धन्यवाद। क्या हम धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के बाद? धन्यवाद के अंदर इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतना मैग्नेटिक पावर है कि परमेश्वर की सामत को आपके जीवन के अंदर खींच कर ले आता है। इसलिए जब आप प्रार्थना करते धन्यवाद को, प्रभु आपने मुझे चंगाई दी, छुटकारा दिया, ये दिया, तो उस बहन का विश्वास डॉक्टर पर है, उसके ज्ञान पर है, दवाई गोली पर है, परमेश्वर उसे ब्लेस करे, उस दवाई गोलियों के द्वारा उसे ठीक करे। लेकिन आपका विश्वास किस पर है? परमेश्वर की सामत पर है या मनुष्य के ज्ञान पर है? अगर आपका शब्द के ऊपर, परमेश्वर के शब्द पर विश्वास है तो शब्द आपको चंगा करता है। अगर आप परमेश्वर की सामत पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर की सामत आत्मा के द्वारा आपके जीवन के अंदर कार्य करती है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वापस आते हैं मरकुस। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ठीक है? अब यहां पर जैसे यीशु मसीह बोल रहा है, उसके विश्वास को देखकर कि आपको आपके विश्वास ने चंगा किया, ग्रीन सिग्नल मिल गया, परमिशन मिल गई। अब दुनिया की कोई ताकत, शैतान की कोई ताकत वहां पर खड़ी नहीं रह सकती। ठीक है? और क्या होता है? और वह तुरंत देखने लगा। सब लोग बोलेंगे तुरंत। सब लोग बोलेंगे तुरंत। भाई सब लोग बोलेंगे तुरंत। तुरंत का मतलब जैसे ही यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास के अनुसार हो, वैसे ही उसकी आंखें खुल गई। क्या हो गई? खुल गई। और क्या हो गया? मिरेकल कब हुआ? चमत्कार कब हुआ? 21 दिन लगे? कुछ दिया किया? कुछ लिया दिया? कुछ भी नहीं। जैसे ही आपने परमेश्वर के आगे विश्वास प्रकट किया और विश्वास के अनुसार आपने उस कार्य को अंजाम दिया, जैसे इस इंसान ने अपने सारे कपड़े फेंक दिए पुराने, अब मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हम अपने जीवन में पूरी आदतों से, बुरी कमजोरियों से, बुराइयों से, आदतों से, पापों से छोड़कर एक नया जीवन मन पड़ाव के योग्य फल लाने के लिए प्रकट करते हैं, या फिर पाप के विषय में पाप तो कर देते हैं, फिर जाकर परमेश्वर को कहते हैं मुझे माफ कर, फिर कल वही, आज यही, कल वही, परसों वही, तरसों वही, यही चलते रहता है। परमेश्वर हर बार आपको माफ करता है, लेकिन ऐसी मेंटेलिटी के अंदर, ऐसी बुराई के अंदर आप रहते हैं करके परमेश्वर आपको 1000 बार नहीं 10,000 बार भी माफ करेगा, 10 लाख बार भी माफ करेगा, क्योंकि आप माफी मांगते हैं और वह दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला, क्षमा की खान है। अब अगर मैं इस वजह से 103 का शब्द पढ़ता हूं, क्षमा की खान, तो खान के अंदर से कुछ भी चीज निकाली जाती है तो निकलते रहती है, निकलते रहती है, निकलते रहती है, उसके अंदर से कभी कम नहीं होता है। वैसे ही परमेश्वर की कंपैरिजन, उसके क्षमा के कंपैरिजन एक खान से की गई, उसके अंदर से जैसे निकलते रहता है वैसे उसके अंदर से भी क्षमा निकलते रहती है। वो कभी माफी देना, प्यार करना भूलता नहीं है, ये उसकी खासियत है। आपने अगर परमेश्वर से 10 लाख बार भी अपने जीवन के प्रतिदिन 10 बार 50 बार गलती करके भी माफी मांगी, वो आपको माफ करता रहेगा। वो ये नहीं कहेगा नहीं मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। अब
तेरे मांगने की अवधि जो है समाप्त हो गई, तो मेरे से 10 लाख बार माफी मांग चुकता है, मैं नहीं दूंगा तुझे अभी, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो असीमित परमेश्वर है, वो हमेशा अपने डरवैयों के ऊपर दया कृपा करता है। तो अपने हृदय के अंदर इस बात को जरूर लिखना कि वो माफ करने वाला परमेश्वर है। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और तुरंत वह देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। कई बार ऐसा होता है ना, कई लोग आते हैं, चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, भूतों प्रेतों से, जादू टोनों से बच जाते हैं, छुटकारा पाकर चले जाते हैं, और फिर कलीसिया के अंदर दिखाई नहीं देते। लेकिन इस बंदे का भी धन्यवाद, ये यीशु मसीह के साथ साथ चलने लगा। जैसे हमने गिरसिना नगर के इस बंदे को देखा था, यीशु मसीह ने कहा, जा जहां से तू है उस नगर में जाकर गवाही दे कि परमेश्वर ने तेरे साथ भलाई करके क्या उपकार की है, और वो वहां पर जाकर गवाही दे रहा है। और यहां पर यह यीशु मसीह के पीछे चल रहा है। भेड़ें प्रभु यीशु मसीह को पहचानती है। ठीक है, चले आगे, एक दो शब्द पढ़े। यहां अब 2 शब्द पढ़ते हैं। यशाया 23, यशाया 23 2 शब्द पढ़ते हैं, उसका 19। हे सिय्योन के लोगों, हाँ, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी न रहोगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही, वह तुम्हारी दुहाई अर्थात प्रार्थना सुनते ही, विनती सुनते ही, निवेदन सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। तुम पर निश्चय 100% दया करेगा। ठीक है, इसलिए क्या करो, विश्वास के अंदर बने रहो। कभी बाट जोना परमेश्वर की बंद मत करो। नहीं, मैंने अनगिनत पाप किए, मैंने अनगिनत लगातार गलतियां की, और लगातार मैं करता ही आता हूं, आदत का मारा हूं, कमजोरी का मारा हूं, मुझसे पाप होता ही रहता है, बलि होता है। मैं ऐसे ही नहीं दे रहा हूं करने के लिए कि पास्टर कंटिन्यू करने के लिए बोला, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा आंदन है, छोड़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं छोड़ सकते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको बल देगा, आत्मा की सामर्थ मिलेगी, वहां पर आप जय प्राप्त करेंगे। लेकिन माफी मांगना कभी मत छोड़िएगा। गलती हो भी जाती है, परमेश्वर आपको माफ करेगा। हे सिय्योन के लोगों, तुम जो यरूशलेम में बसे हो, तुम्हें फिर कभी रोना ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना को सुनते ही निश्चय वह तुम पर दया करेगा, और तुम्हारी प्रार्थना को सुनते ही वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। सुनते ही मानेगा। वो कहता है, हृदय की जब धड़कन भी सुन लेता है, मन के अंदर उठने वाला एक ख्याल भी सुन लेता है, 1000 साल के बाद क्या होने वाला है वो उसे भी पता है करके जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो तो आपकी आवाज को ऑन द स्पॉट सुन लेता है। हमारे कानों में सुनने की शैली कुछ अलग हो सकती है, हमारे कान बुढ़े हो सकते हैं, हमारे कानों के अंदर मैल हो सकता है, हमारे कानों की सुनने की क्षमता कम हो सकती है, लेकिन उसकी नहीं। जिसने कान बना वो खुद बहरा नहीं है। निश्चय तुम पर अनुग्रह करेगा, और सुनते ही तुम्हारी आपकी मानेगा, अपनी मनमानी नहीं करेगा भाई, वो अपनी मनमानी कभी करता भी नहीं है, आपकी मानेगा और आपके ऊपर दया कृपा करेगा, और उसकी दया न्याय के ऊपर जय देती है, माफ भी करता है, दंड भी दूर करता है। वो ऐसा दयालु परमेश्वर है। एक और शब्द पढ़ते हैं, भजन संहिता 30, लास्ट वर्ड, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे 5 मिनट के लिए। भजन संहिता 30:2। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हाँ, मैंने तेरी दुआई दी, हाँ, और तूने मुझे चंगा किया है। यहाँ दाऊद भजन संहिता के अंदर कह रहा है, हे परमेश्वर, मैंने तुझे पुकारा, मैंने तेरे आगे विनती प्रार्थना सुनी, और तूने मेरी प्रार्थना को सुना और मुझे मेरी बीमारी से चंगा किया। तो क्या परमेश्वर प्रार्थना सुनकर हमें चंगाई भी देता है? अगर ऐसे लोग यीशु मसीह के पास आ जाएं और अपने जीवन काल का वो पुराना जो चाल चलन था उसे छोड़ दें, इस्तिमाई के पुत्र बर्तमाई के समान, कि प्रभु आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, मुझे ये जिल्लत बड़ी जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी, मैं छोड़ देता हूं, तेरे पीछे हो लेता हूं। क्या परमेश्वर ऐसे लोगों के जिनमें आज काम कर सकता है? अंधापन हो, बहरापन हो, गूंगापन हो, लकवापन हो, कुछ भी हो, कोड़ी हो, कुछ भी हो, क्या उन्हें ठीक कर सकता है? लेकिन उनका विश्वास मुझे दिखाओ तो सही। आप प्रार्थना करते, लेकिन विश्वास मुझे दिखाओ तो सही। इससे अगर छुटकारा पाना है तो उन्हें छोड़ो तो सही। ठीक है ना? बीमार है तो हम गोली भी लेते रहेंगे,
तो बोले प्रभु आप मुझे चंगाई करो, ये है तो हम वैसे भी करते रहेंगे, दो नावों के अंदर एक साथ नहीं। लेकिन आपका विश्वास परमेश्वर के आगे प्रकट होना चाहिए, वो आपके विश्वास को देकर आपके जीवन के अंदर आश्चर्य कर्म करेगा। तो इस समय मैं सिर्फ आपसे 5 मिनट के लिए कह रहा हूं कि आंखें बंद कीजिए, और आज का जो रीमा शब्द है जो परमेश्वर ने आत्मा में दिया, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, इस शब्द को आज आप अपने मन के अंदर बसा लें। कहने वाला प्रभु यीशु मसीह है, जो आत्मा में आज आपसे बात कर रहा है और ओपनली आपसे चैलेंज के साथ आपके विश्वास को परखने के लिए कह रहा है, मुझसे मांग, यदि तू मुझसे जाति जाति भी मांगेगा मैं तुझे निज भूमि होने के लिए दे दूंगा, राष्ट्र की धन संपत्ति भी मांगेगा, जमीन जायदाद भी मांगेगा तो मैं तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा, मुझसे मांग। वह परमेश्वर कहता है तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। आप जो चाहते हैं आप अपनी भाषा में परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर सकते हैं, और मेरा वादा है परमेश्वर आज आपको जरूर देगा। आपका विश्वास उसके अंदर प्रकट भी होना चाहिए। अगर कोई कमजोरी है, कोई बीमारी है, परमेश्वर आपकी दुहाई सुनेगा और आपको चंगा करेगा। मांगिए, हर एक जन, कोई किसी को न देखेगा, सब लोग आंखें बंद रखेंगे, करेंगे प्रार्थना। शादी, बच्चा, नौकरी, क्या चाहिए? चंगाई, छुटकारा, बरकत, पढ़ाई लिखाई, एग्जाम्स, क्या चाहिए? जादू टोड़ने से छुटकारा, भूत प्रेतों से छुटकारा, दुश्मनों से छुटकारा, बरकत, क्या चाहिए? रक्षा, सुरक्षा, क्या चाहिए? परमेश्वर कहता है मुझसे मांग, मुझसे मांग। मांगिए। हर एक जन अपनी भाषा में बात करेगा, मन में नहीं कहूंगा मैं बात करने के लिए। आप प्रकट में भले दबाते हुए ऑटो में भी प्रार्थना कीजिए, मुंह खोलकर प्रार्थना कीजिए। ये तिमाई का पुत्र बरतिमाई जोर जोर से पुकार पुकार कर कह रहा, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर। ये जोर से कह रहा है। मैं आपको मना नहीं करूंगा, आप जितना चिल्ला सकते हैं चिल्लाइए, रो सकते हैं रोइए, लेकिन आज क्योंकि परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करने जा रहे हैं। यदि कोई असाध्य रोग है, कोई हेरिडिटी है, कोई इंफेक्शन है, कोई एलर्जी है, तो भी आप परमेश्वर से मांग सकते हैं। परमेश्वर आप आज आपके जीवन में देने जा रहा है। मांगी मांगी मांगी, कोई किसी को न देखेगा, कोई यहां वहां न देखेगा। धन्यवाद पिता, तेरी पाक पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप विश्वास के परमेश्वर है। जब धरती पर 2 लोग तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं तब तो उनके मध्य में होता है, और जो कुछ तुझसे तेरे नाम से मांगा जाता है प्रभु यीशु तू करता है, उन बातों को अंजाम देता है। आपका दिल से धन्यवाद। मैं स्थान पर तेरे दास होने के नाते तेरी हुजूरी को घोषित करता हूँ, न बल से न शक्ति से, परंतु तेरी पाक पवित्र आत्मा के द्वारा। तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन सत्य है। तेरी हुजूरी के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा तेरी हुजूरी के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह तेरी हुजूरी के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर तेरी हुजूरी के लिए तेरा धन्यवाद। आज तेरे लोगों के जिनमें प्रार्थना के प्रति विश्वास जागृत होने दे पिता, और आज तेरे बच्चे जो कुछ तुझसे मांगे तूने उनसे कहा है, पूरा कर पिता, पूरा कर। तो प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है, प्रार्थना को सुनने वाला है। जब धर्मी दुहाई देते हैं तो उनकी प्रार्थना को सुनता है और उन्हें तमाम संकटों से बचाता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आई डिक्लेयर द प्रेजेंस ऑफ हॉली गोस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं पवित्र आत्मा की हुजूरी के स्थान पर घोषणा करता हूँ, यीशु नासरी के पवित्र नाम से। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सबने मांगा? क्या मांगा? कोई किसी को नहीं बताएगा, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही बताना है, ठीक है? अब मुझे पता नहीं आपने क्या मांगा है, लेकिन हाथ उठाइए और कहिए, हे पिता, प्रभु यीशु मसीह, आज आपने पर्सनली, व्यक्तिगत
तौर पर अपने वचन और आत्मा के द्वारा मुझसे बातें की है और मेरे मन को झकझोर कर दिया है, विवश किया कि आज मैं आपसे कुछ मांगो और आप मेरे लिए पूरा करें। हे परमेश्वर, मेरा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु तेरे सामर्थ पर है, तेरे शब्द पर है और तू मेरे लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। इस समय मैंने तेरे दास के कहने के आधार सत्य जानकर तुझसे प्रार्थना की है। मैं विश्वास करता हूँ तूने मेरी प्रार्थना को स्वर्ग से कान लगाकर सुन लिया है, क्योंकि तू बहरा परमेश्वर नहीं, तूने कान बनाए तो सब कुछ सुनता है और आज मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। तेरा धन्यवाद। अब मैं विश्वास करता हूं जो कुछ भी मैंने, जितना कुछ भी मैंने आपसे, आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह मांगा है, मुझे मिल गया है, मुझे मिल गया है, मुझे मिल गया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरे मनोरथों को पूरा किया और मेरे जीवन में कोई कमी घटी नहीं, क्योंकि मेरे मांगने से और समझने से कहीं अधिक आपने मुझे दिया है। मैं विश्वास करता हूं मुझे मिल गया है। इसलिए हे पिता, मैं दिल से तेरा धन्यवाद करता हूं। आप सत्य में महान हैं, दुहाई को सुनते ही अनुग्रह करते हैं और अपनी हैसियत से हमारे जीवन में आशीष को देते हैं, अनुग्रह करके उद्धार करते हैं। हे पिता, आपका धन्यवाद। आज मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जा रहा, क्योंकि आपके वचन के अनुसार आज अपनी प्रार्थना का उत्तर, प्रार्थना का समाधान अपने जीवन में लेकर जा रहा हूं और आनंदित होकर, मग्न होकर तुझे धन्यवाद देते हुए, तेरी जय जयकार करते हुए मैं यहां से निकल रहा हूं, क्योंकि तूने मेरे लिए सब कुछ पूरा किया। तेरा दिल से धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। एक जोरदार ताली देते परमेश्वर के लिए। किसी ने